नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका न्यूज अपडेट में। मैं हूं आपके साथ अमित शर्मा। शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर के साथ जो लखनऊ से मिल रही है। लखनऊ से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, लखनऊ से बड़ी खबर है जहां बसपा के 9 और टिकट घोषित कर दिए गए हैं। बीएसपी के 9 और टिकट घोषित हो चुके हैं। बसपा सुप्रीमो मायावती ने इसकी घोषणा की है। आजमगढ़ से भीम राजभर को टिकट मिला है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, बसपा सुप्रीमो मायावती ने 9 और टिकटों की घोषणा कर दी है। आजमगढ़ से आपको बता दें भीम राजभर को टिकट मिला है। इनके अलावा कुछ और नाम शामिल है लिस्ट में। आजमगढ़ से भीम राजभर को टिकट मिला है। धौरहरा से श्याम किशोर अवस्थी का नाम है। फैजाबाद अयोध्या से सच्चिदानंद पांडे प्रत्याशी बनाए गए हैं। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, गोरखपुर से जावेद सिमनानी, बस्ती से दयाशंकर मिश्र को बसपा ने टिकट दिया है लोकसभा चुनाव का। लखनऊ से बड़ी खबर आपको बता दें, जहां बसपा ने 9 प्रत्याशियों का ऐलान कर दिया है। 9 सीटों पर अपने उम्मीदवारों की घोषणा कर दी है। धौरहरा से श्याम किशोर अवस्थी, फैजाबाद अयोध्या से सच्चिदानंद पांडे प्रत्याशी बनाए गए हैं बसपा के। बसपा सुप्रीमो मायावती ने बाकायदा ये पूरा परिपत्र जारी करते हुए इसकी जानकारी दी है कि बसपा ने किस तरह से 9 सीटों पर अपने उम्मीदवारों का ऐलान कर दिया है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको लखनऊ से बता रहे हैं। बसपा ने अपने 9 टिकट घोषित कर दिए हैं। बसपा के 9 और टिकट घोषित हो चुके हैं। लखनऊ से बड़ी खबर आपको बता दें, आजमगढ़ से भीम राजभर बसपा के प्रत्याशी बनाए गए हैं। घोसी की बात करें तो बालकृष्ण चौहान को पार्टी ने मौका दिया है, जो पूर्व सांसद हैं, और एटा से मोहम्मद इरफान को बसपा ने टिकट दिया है, अपना प्रत्याशी बनाया है। आजमगढ़ से भीम राजभर बसपा के प्रत्याशी बने हैं। वहीं घोसी की बात करें तो पूर्व सांसद बालकृष्ण चौहान को पार्टी ने चुनावी मैदान में उतारा है। गोरखपुर से जावेद सिमनानी का नाम है। बस्ती से दयाशंकर मिश्र को पार्टी ने अपना प्रत्याशी बनाया है। लोकसभा चुनाव के मद्देनजर सभी पार्टियां अपने अपने प्रत्याशियों का ऐलान कर रही है। बसपा ने पहले भी अपने टिकट घोषित किए थे। धौरहरा से श्याम किशोर अवस्थी, फैजाबाद अयोध्या से सच्चिदानंद पांडे प्रत्याशी बसपा के बनाए गए हैं। आज जो 9 प्रत्याशी घोषित हुए उनमें कई अहम सीटें भी शामिल हैं और बसपा ने इसकी घोषणा कर दी है कि इन 9 टिकटों पर कौन कहां से चुनाव लड़ेगा। बढ़ते खबरों में आगे, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सुभाषपा अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर की माता के निधन पर शोक जताते हुए ट्वीट किया। अपने ट्वीट में उन्होंने दिवंगत आत्मा की शांति की कामना की, साथ ही शोकाकुल परिजनों के प्रति शोक संवेदना प्रकट की है। उनका एक्स पोस्ट आपके सामने। भारतीय समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और कैबिनेट मंत्री ओम प्रकाश राजभर की मां जितना देवी का गुरुवार रात निधन हो गया। कैबिनेट मंत्री की मां के निधन पर पीएम मोदी, सीएम योगी और अखिलेश यादव ने एक्स पर पोस्ट कर शोक जताया है। आपको बता दें कि 85 वर्षीय जितना देवी लंबे समय से फेफड़े की बीमारी से जूझ रही थी। गुरुवार को लखनऊ के केजीएमयू में उन्होंने अंतिम सांस ली। जितना देवी का अंतिम संस्कार शुक्रवार को वाराणसी के मणिकर्णिका घाट पर किया जाएगा। संभल में सांप्रदायिक सौहार्द के पर्व ईद उल फितर पर गले मिलने के मौके पर गठबंधन सपा प्रत्याशी के बीजेपी के खिलाफ भड़काऊ बयान सामने आया है। सपा प्रत्याशी ने बीजेपी को मुस्लिमों की खुली दुश्मन बताया। यादव, जाटव या ओबीसी समाज पर अत्याचार करने का आरोप लगाते हुए उन्होंने बीजेपी के खिलाफ वोटिंग न करने की बात कही है। उन्होंने भाजपा के घोषणा पत्र को झूठा बताया। सपा उम्मीदवार ने बीजेपी सरकार की तुलना अंग्रेजी हुकूमत से भी की है और कहा कि बीजेपी की नीति शुरू से फूट डालो और राज करो की रही है। उन्होंने यह भी कहा कि 2024 के लोकसभा चुनाव में मुसलमान एकजुट होकर बीजेपी के खिलाफ इंडिया गठबंधन को वोट देगा। आज ईद उल फितर के मौके पर मैं अपने पूरे मुल्क के में सभी लोगों को, खासतौर से अपने संभल लोकसभा क्षेत्र के आवाम को ईद उल फितर की दिल से मुबारकबाद पेश करता हूं। और आज हमारा मुसलमानों का त्यौहार है, खुशी का त्यौहार होता है और 30 रोजे रखने के बाद में अल्लाह का शुक्र अदा करके 2 नमाज रकत पढ़ी जाती है ईद उल फितर वाजिब, और उसी के उसमें इस ईद का अल्लाह ने इनाम दिया है जिसको कि हम अल्लाह का शुक्र अदा करके मनाते हैं। मैं यकीनन आज मेरे दादा मोहतरम शफीकुर रहमान भट्ट साहब की। सपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता ने भाजपा सांसद पर अभद्र टिप्पणी की है। दरअसल सपा प्रत्याशी मनोज यादव श्रेय वर्मा के समर्थन में जनसभा को संबोधित कर रहे थे। इस दौरान उन्होंने भाजपा प्रत्याशी कीर्तिवर्धन सिंह उर्फ राजा भैया पर अभद्र टिप्पणी की। उन्होंने भाजपा सांसद को नकारा और निकम्मा कहा। उनका यह वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। क्यों लोगों के पास रोजगार नहीं है? क्यों लोग रात रात भर अपना क्षेत्र खाते हैं? क्यों आपके साथ इतनी तकलीफें हैं? आपके बच्चे को नौकरी नहीं है?
सिर्फ इसलिए क्योंकि जो चुन के गए हैं वो नाकारे और निकम्मे लोग हैं। आपके अधिकारों को वो खत्म करना चाहते हैं। वो नहीं चाहते हैं कि आप आगे बढ़ो, वो नहीं चाहते हैं कि आपके बच्चे तरक्की कर जाए, वो चाहते हैं कि उनका खजाना भर जाए, उनके महल। जौनपुर के मछली शहर लोकसभा सीट पर भाजपा ने सांसद बीपी सरोज पर एक बार फिर दांव चला है। मुंगरा बादशाहपुर के मादरीडी गांव के निवासी हैं। भाजपा ने जातिगत समीकरण को साधने का भरपूर प्रयास किया है। इस लोकसभा क्षेत्र में सरोज जाति के मतदाताओं की अच्छी खासी संख्या है। भाजपा ने इसी का ध्यान रखते हुए यह दांव दोबारा खेला। देर रात वो जौनपुर लौटे तो उनके समर्थकों ने ढोल नगाड़े के साथ उनका जोरदार स्वागत किया। उन्होंने विश्वास जताया कि मछली शहर लोकसभा में एक बार फिर डबल इंजन की सरकार विकास के नए आयाम गढ़ेगी। और इस बीच सीतापुर से बड़ी खबर मिल रही है। सीतापुर से इस वक्त की बड़ी खबर आप तक पहुंचा दें। सीतापुर से बड़ी खबर है, जहां मतदाता जागरूकता रैली का आयोजन किया गया है। सभी विभागों के कर्मचारियों ने बढ़ चढ़कर इसमें हिस्सा लिया है। शहर के अलग अलग चौराहे से होते हुए जागरूकता रैली निकाली गई। महिला और पुरुष दोनों बाइक रैली में शामिल हुए हैं। सीतापुर से बड़ी खबर आपको बता दें, मतदाता जागरूकता रैली का आयोजन किया गया। तस्वीरें आपके सामने। और इस रैली में सभी विभागों के कर्मचारियों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया और शहर के अलग अलग चौराहे से होते हुए मतदाता जागरूकता रैली निकाली गई। सीतापुर से ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां मतदाता जागरूकता रैली का आयोजन किया गया। महिला और पुरुष दोनों इस बाइक रैली में शामिल हुए। पहले मतदान फिर जलपान, इस तरह के स्लोगन के साथ पोस्टर्स भी इस रैली में शामिल किए गए थे। और तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि महिलाओं ने भी बड़ी संख्या में इस मतदाता जागरूकता रैली में हिस्सा लिया। हेलमेट लगाकर बाकायदा ट्रैफिक नियमों का पालन करते हुए सभी कर्मचारी नजर आए। लोगों को मतदान के प्रति जागरूक करने के लिए, ये बताने के लिए कि लोकतंत्र का यह महापर्व 5 साल में सिर्फ एक बार आता है और इस दिन आपको घर से निकलना है, अपने जरूरी कामों से थोड़ा सा ब्रेक लेना है और अपने मताधिकार का प्रयोग करने के लिए पोलिंग बूथ तक जरूर जाना है। इसी उद्देश्य के साथ आपको बता दें कि शहर के अलग अलग चौराहे से होते हुए मतदाता जागरूकता रैली निकाली गई। बाइक और मोपेड में सवार होकर सभी महिला और पुरुष कर्मचारी इस दौरान मतदाता जागरूकता का संदेश देते हुए नजर आए। और इस बीच मुजफ्फरनगर से एक बड़ी खबर आप तक पहुंचाते हैं। मुजफ्फरनगर से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, भाजपा नेता ने खुद को गोली मारी है। मुजफ्फरनगर से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां भाजपा नेता ने खुद को गोली मार ली। मुजफ्फरनगर से ये बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं, भाजपा नेता ने खुद को गोली मार ली। नीधीश राजगर्ग ने खुद की कनपटी पर गोली मारी है। भाजपा नेता नीधीश राजगर्ग ने खुद की कनपटी पर गोली मार ली। मुजफ्फरनगर से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। जब इस घटना की सूचना पुलिस को मिली, पुलिस तुरंत घटनास्थल पर पहुंची। भाजपा नेता ने खुद की कनपटी पर बंदूक तान दी, गोली मार ली और गंभीर हालत में घायल नेता का उपचार जारी है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको मुजफ्फरनगर से बता रहे हैं, जहां भाजपा नेता ने खुद को गोली मार ली है। पुलिस घटनास्थल पर पहुंची, मामले की जांच में है और हालचाल जानने के लिए भाजपा नेता लगातार अस्पताल पहुंच रहे हैं। सिलसिला शुरू हो चुका है, पुलिस को भी तैनात किया गया है। बहुत दिनों से भारतीय जनता पार्टी में भी काम कर रहा है, हमारे नौजवान साथी हैं। और अभी अपनी हॉस्पिटल, अपनी क्लिनिक पे ऐसा मुझको बताया गया कि उन्होंने स्वयं ही अपने आप को गोली मारी है। तो आनंद हॉस्पिटल में हम लोग हैं और डॉक्टर बता रहे हैं कि बहुत क्रिटिकल स्थिति है। ईश्वर करे वो स्वस्थ रहें, ठीक हो जाए, ऐसी हम कामना। फायर की आवाज़ सुनी और तुरंत जो मजरूब है उनको यहाँ से हॉस्पिटल लेके गए हैं। अभी उनका हॉस्पिटल में इलाज चल रहा है और प्रथम दृष्टिया ये सुसाइड का मामला प्रतीत होता है, लेकिन पुलिस फिर भी जो है इसमें हर एंगल से, हर तरीके से इसमें जांच पड़ताल करेगी। मौके से एविडेंस कलेक्ट किए जा रहे हैं और अग्रिम विधिक कार्यवाही अमल में लाई जाएगी। रुक करते हैं कुछ और खबरों का। उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक मुजफ्फरनगर जिले पहुंचे। इस दौरान उनका बीजेपी और समाज सेवक राजेश गोयल ने भव्य स्वागत किया। इसके बाद उन्होंने लोकसभा चुनाव की समीक्षा की। उन्होंने प्रत्येक वर्ग के प्रबुद्ध मतदाताओं को बुलाकर तैयारियों की स्थिति जानी, जिसमें व्यापारी, उद्यमी, महिलाओं समेत अन्य वर्ग के लोगों को बुलाकर चुनाव विषय में जाना। इस दौरान उन्होंने आमजन की समस्याएं भी जानने का प्रयास किया। कार्यकर्ताओं को बुलाकर स्थिति पूछी। प्रत्येक वर्ग तक भाजपा सरकार की नीतियां पहुंचाने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि भाजपा सरकार ने रिकॉर्ड तोड़ विकास काम कराए हैं। उप मुख्यमंत्री शुक्रवार भी सुबह फिर कार्यकर्ताओं से बात करेंगे।
बदलापुर पुलिस और स्पेशल स्वाट की संयुक्त टीम की गुरुवार को एक गौ तस्कर से मुठभेड़ हो गई, जिसमें गौ तस्कर घायल हो गया और 3 मौके से फरार हो गए, जिसे पुलिस सर्च ऑपरेशन कर कुछ देर में ही गिरफ्तार कर चुकी है। तस्करों के कब्जे से पिस्टल, कारतूस, देसी बम, पिकअप गाड़ी, मोबाइल फोन और नकदी बरामद की गई है। मामले का खुलासा करते हुए एसपी ग्रामीण ने बताया कि इनपुट की सूचना पर कुछ बदमाश एक सफेद पिकअप में शाहपुर गौशाला से गौवंश चोरी कर तस्करी करने जा रहे थे, जिसे काफी मशक्कत के बाद टीम ने घेरकर पकड़ लिया। इस दौरान 2 बदमाशों ने पुलिस टीम पर हमला भी किया, लेकिन पुलिस टीम की जवाबी फायरिंग में एक बदमाश घायल हो गया, जिसे अस्पताल लाया गया। घायल बदमाश की पहचान करण कुमार त्यागी निवासी अजगरा चोलापुर वाराणसी के रूप में हुई है, जिसके कब्जे से मौके से एक तमंचा, एक खोखा, एक जिंदा कारतूस एवं एक पिकअप वाहन बरामद हुआ है। मौके से उसके साथ ही 4 अन्य बदमाश भाग गए थे। कॉम्बिंग के दौरान इनमें से 3 बदमाशों को गिरफ्तार कर लिया गया है, जिसमें इकबाल हसन निवासी फतेहपुर खौदा थाना सिंधौरा एवं अजीत कुमार निवासी कामापुर थाना सिंधौरा वाराणसी एवं मिथिलेश यादव निवासी बेलारी थाना सिंधौरा वाराणसी को गिरफ्तार किया गया है, जिनके कब्जे से क्रमशः 5 देशी बम एवं 1 तमंचा और 3 देशी बम बरामद किए गए हैं। ढल चुकी, अब मैं सूरज से दरकार है। चाहिए एक तलबगार सच का, अरसे से सुना बड़ा बाजार है। कहीं रुदन है, कहीं घुटन है, हर कदम है संग्राम यहाँ। जो इन तूफानों में ठहर सके वही विश्वास का हकदार है। देखते रहिए टीवी 24 मोहित साहू के साथ। चुनाव को लेकर रोचक जानकारी। पहले आम चुनाव 53 दलों ने लड़ा। 17.3 करोड़ वोटर थे पहले आम चुनाव में। सबसे ज्यादा 464 पार्टियां 2014 में मैदान में उतरी। 97 करोड़ वोटर इस बार लोकसभा में चुनाव में है। आजाद भारत में अब तक 17 बार चुनाव हुए हैं। चुनावों के कुछ रोचक तथ्य में से बात करें तो 1988 में मेघालय विधानसभा में 2 उम्मीदवार रोस्टर संगमा और चैम्बर लाइन मार्ग को बराबर वोट मिले थे, लेकिन चुनाव अधिकारी संगमा को विजय घोषित कर चुके थे, क्योंकि चुनाव अधिकारी ने फैसला करने के लिए टॉस किया, जो संगमा के हक में निकला। चुनाव को लेकर रोचक जानकारी। देश के पहले चुनावों के लिए गोदरेज कंपनी ने 17 लाख बैलेट बॉक्स बनाए थे। 2014 में सबसे ज्यादा 9 चरणों में लोकसभा चुनाव हुए। अटल बिहारी वाजपेयी 4 अलग अलग राज्यों से चुनाव जीत चुके। क्या आप जानते हैं चुनाव में फिल्म का इस्तेमाल कब हुआ? चुनावी प्रचार के लिए पहली बार फिल्म बनाई गई। फिल्म का नाम था पंडित नेहरूज मैसेज, यानी पंडित जवाहरलाल नेहरू का पैगाम।
उस फिल्म के निर्देशक मीनू मसानी थे। आज के दौर में इंदिरा गांधी और मोदी पर भी फिल्म बन चुकी है। कांग्रेस का चुनाव चिन्ह हाथ कैसे बना? पहले गाय बछड़ा था कांग्रेस का चुनाव चिन्ह। 77 की हार के बाद पार्टी में हुआ विभाजन। इंदिरा कांग्रेस के लिए चुनाव चिन्ह की थी तलाश। देवराहा बाबा के सुझाव पर हाथ को बनाया था कांग्रेस ने चुनाव चिन्ह। नमस्कार, मैं हूं आप सभी के साथ छाया। तो आज हम बात करेंगे कुछ चुनावी रोचक तथ्यों के बारे में। क्या आप जानते हैं भारत में पहला चुनाव कब हुआ? अविभाजित भारत में पहला चुनाव ब्रिटिश शासनकाल में 1920 को हुआ था, जिसे इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल और प्रांतीय परिषदों का चुनाव कहते थे। इसके बाद आजादी के ठीक पहले ब्रिटिश भारतीय प्रांतों के चुनाव 1946 को हुए थे। आजाद भारत में पहले चुनाव 1952 में हुआ था। चुनावी बॉन्ड की परिभाषा। चुनावी बॉन्ड से मतलब एक ऐसे बॉन्ड से होता है जिसके ऊपर एक करेंसी नोट की तरह उसकी वैल्यू या मूल्य लिखा होता है। यह बॉन्ड व्यक्तियों, संस्थाओं और संगठनों द्वारा राजनीतिक दलों को पैसा दान करने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। भारत का कोई भी नागरिक या संस्था या कोई कंपनी चुनावी चंदे के लिए बॉन्ड खरीद सकेंगे। ये चुनावी बॉन्ड 1000 रुपए, 10,000 रुपए, 1 लाख रुपए, 10 लाख रुपए और 1 करोड़ रुपए के मूल्य में उपलब्ध होंगे। दानकर्ता चुनाव आयोग में रजिस्टर किसी उस पार्टी को ये दान दे सकते हैं जिस पार्टी ने पिछले चुनावों में कुल वोटों का कम से कम 1% वोट हासिल किया है। बॉन्ड के लिए दानकर्ता को अपनी सारी जानकारी बैंक को देनी होगी। देश के धुरंधरों से बेबाक बातचीत, आपके सवालों का हम मांगेंगे जवाब। ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है। तो चलिए बढ़ते हैं खबरों की ओर। सीतापुर के डॉक्टर के साथ मारपीट करने का मामला सामने आया। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में इमरजेंसी में तैनात डॉक्टर नंदलाल गुप्ता के साथ मेडिकल स्टोर संचालक ने मारपीट कर दी। दोनों के बीच किसी बात को लेकर कहासुनी हो गई थी। पुलिस ने थाने में इसकी शिकायत की है। पुलिस मामले की जाँच कर रही है।
गाजियापुर जिले के इंदिरापुरम थाना क्षेत्र में स्थित एटीएस एडवांटेज सोसाइटी में 11वीं की कक्षा के छात्र की मौत हो गई। छात्र की पहचान 16 वर्षीय नव के रूप में हुई है, जो कि नीति खंड में रहता था और यहीं रहने वाला अपने किसी दोस्त से मिलने आया था। दरअसल नव संदिग्ध परिस्थितियों में 21वीं मंजिल से नीचे गिरा था और उसकी मौत के पर ही मौत हो गई। छात्रा के गिरने की सूचना पर इंदिरापुरम थाना पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। पुलिस के मुताबिक मृतक के कपड़ों से एक सुसाइड नोट भी मिला है। दोस्तों से पूछताछ में बताया गया कि वो सभी 24वीं मंजिल पर फोटोग्राफी कर रहे थे। फिलहाल पुलिस इस मामले की जांच पड़ताल में जुट गई है। वहां पे रहने वाला एटीएस सोसाइटी में रहने वाला लड़का अपने घर चला जाता है और इसके उपरांत इनके दोनों दोस्तों का कहना है कि ये लोग 24th फ्लोर पे फोटो खिंचवा रहे होते हैं और इनका दोस्त यह कहते हुए नीचे जाता है कि वह किसी काम से नीचे जा रहा है। उसके उपरांत इन लोगों को उसके गिरने की आवाज आती है। छलांग लगाने वाले लड़के को तत्काल शांति गोपाल हॉस्पिटल लेके जाया जाता है, जहां पे डॉक्टर्स द्वारा उसकी जेब से हमें एक सुसाइड नोट प्रदान किया जाता है। प्रथम दृष्टया यह आत्महत्या का मामला प्रतीत हो रहा है, परंतु हम इसके सुसाइड नोट का और अन्य बिंदुओं पर भी जांच कर रहे हैं। आगे की वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। झांसी के बड़गाम थाना क्षेत्र में पुलिस ने जुआ खेलते 7 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। मुखबिर की सूचना पर थाना प्रभारी सुरेंद्र सिंह के नेतृत्व में पुलिस ने ग्राम छपरा में खंडर मकान में घेराबंदी कर 7 लोगों को गिरफ्तार किया। वहीं आरोपी के पास से पुलिस ने 18,000 रुपए भी बरामद किए हैं। गोरखपुर शहर में गोलघर में स्थित मां काली की महिमा की ख्याति दूर दूर तक फैली है। जो कि भक्त सच्चे मन से माता को पूजता है, माता उसकी सभी मनोकामनाएं पूरी करती है। मंदिर से जुड़े लोगों के मुताबिक यहां स्थापित माता मां काली की प्रतिमा धरती चीर कर बाहर निकली थी। देखिए हमारे इस खास रिपोर्ट में। गोलघर स्थित काली मंदिर जिला मुख्यालय से करीब 1 किलोमीटर की दूरी पर है। सुबह मंदिर के पट खुलते ही मां के दर्शन को भक्तों की लंबी कतार लग जाती है। वहीं बात अगर नवरात्र की करें तो मंदिर के आसपास मेले जैसा माहौल रहता है। पूजन सामग्री और प्रसाद की दर्जनों दुकानें यहां सजती हैं। भक्त दूर दूर से आकर माता के दर्शन कर विधि विधान से पूजा अर्चना करते हैं, सुख समृद्धि की कामना करते हैं। लोगों के अनुसार सालों पहले गोलघर का यह पूरा क्षेत्र जंगल था। उसी जंगल में एक स्थान पर माता का मुखड़ा धरती चीर कर ऊपर निकला। जब धरती से मां का मुखड़ा निकलने की बात आसपास के लोगों में फैली तो यहाँ भीड़ जुटनी शुरू हो गई और प्रतिमा की पूजा अर्चना शुरू हो गई। नवरात्र में तमाम माँ के भक्त आते हैं, जिनके पूजा अर्चना करवाते हैं। उनकी मनोकामनाओं जो पूर्ण होती है, अपनी श्रद्धा के अनुसार लोग चुनरी नारियल वगैरह चढ़ाते रहते हैं। बहुत सारी भीड़ लगती है। अभी तो शुरुआत है, बीच में भी धीरे धीरे भीड़ और बढ़ती जाती है। लास्ट अष्टमी नवमी में लंबी कतारें लग जाती है। वहीं इन दिनों में जो भी भक्त व्रत रहते हैं उनके लिए हमने गोरखपुर के प्रसिद्ध चिकित्सक न्यूरोसर्जन डॉक्टर मुकेश शुक्ला से बात की कि 9 दिनों में अगर वह व्रत रहते हैं और उनका कोई बीमारी है तो किन सावधानियों को ध्यान में रखते हुए व्रत को पूरा कर सकते हैं। प्रसिद्ध डॉक्टर न्यूरोसर्जन डॉक्टर मुकेश शुक्ला ने क्या कहा, आप सुन सकते हैं। इस व्रत के त्योहार में जैसे अब हमें अपने खाने को कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट इन सब में डिस्ट्रीब्यूट करना है। तो चूंकि व्रत का जो खाना हिंदुओं में होता है ज्यादातर उसमें कार्बोहाइड्रेट ज्यादा होता है, तो जो शुगर के मरीज हैं वो लोग थोड़ा ध्यान रखें कि कार्बोहाइड्रेट युक्त पदार्थ कम से कम है। जैसे आलू का सेवन कम से कम करें। जूस, जो पैकेट जूस आते हैं उसमें शुगर बहुत ज्यादा होता है, तो उसका उपयोग कम करें। बीपी के मरीज अपनी बीपी की दवा लेते रहें तथा नमक का एक संतुलित मात्रा में लें। तथा जो लोग जिनको हेडेक की बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है, माइग्रेन है, बहुत ज्यादा भूखे रहने से ये समस्याएं उनमें प्रेसिपिटेट हो सकती हैं। श्रद्धालुओं की आस्था देखकर जंगीलाल जायसवाल ने विक्रम संवत 2025 में वहां मंदिर का निर्माण कराया। तभी से प्रतिदिन मंदिर में पूजा होने लगी। पहले वहां जमीन से निकली प्रतिमा थी, बाद में वहां काली मां की एक बड़ी प्रतिमा लगवाई गई। प्रतिमा के ठीक सामने नीचे स्वयंभू काली मां का मुखड़ा आज भी वैसा ही है जैसा जमीन से निकला था। काली मंदिर के पुजारी श्रवण सैनी का कहना है कि ऐसी मान्यता है कि गोलघर की काली माता बहुत सिद्ध हैं।
ऐसा कहा जाता है कि सुबह, दोपहर और शाम में काली मां की प्रतिमा के स्वरूप में बदलाव होता है। गोरखपुर से हमारे संवाददाता कृष्णा की खास रिपोर्ट। से मौत हो गई। कुछ दिन पहले ही उन्हें दिल का दौरा पड़ा था, जिससे उनका शरीर निष्क्रिय हो गया था। बताया गया कि थाना प्रभारी और उनके साथी पुलिस कर्मियों ने अधिकारी को तुरंत एटा मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया, लेकिन इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई। इंस्पेक्टर सुरेंद्र शर्मा की मौत की सूचना पाकर जिले के अधिकारी एटा मेडिकल कॉलेज पहुंचे। वहीं पुलिस ने शव को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम हाउस भेजा, जिसके बाद पुलिस ने उसे उनके परिजनों को मौत की सूचना दी। बता दें कि उनकी उम्र महज 50 साल थी। झांसी के एक स्कूल द्वारा ईद सेरेमनी का मैसेज सभी बच्चों को भेजना पर बखेड़ा खड़ा हो गया। सोशल मीडिया पर इस मैसेज के वायरल होने पर हिंदूवादी संगठन के पदाधिकारियों ने स्कूल पर हिंदू बच्चों के ब्रेन वॉश का आरोप लगाते हुए कड़ा ऐतराज जताया। बाद में बैकफुट पर आए मॉडर्न स्कूल प्रबंधन ने मैसेज गलती से भेजे जाने की बात कहकर माफी मांगी। हमारे यहाँ पर एक शिक्षिका की गलती से एक मैसेज गया जो गलत था। शिक्षिका को कारण बताओ नोटिस भी जारी कर दिया गया है और जो मैनेजमेंट उनको पनिश करेगा वो तो ही है। हमको कल सूचना प्राप्त हुई थी कि स्कूल में छोटे बच्चों को माइंड वॉश करके किसी धर्म के प्रति बैठाया जा रहा था। स्कूल में आके हम लोगों ने आगे कोऑर्डिनेटर से, प्रिंसिपल से और टीचर से बातचीत करी है। उन लोगों ने अपनी गलती मानी है और क्या कहते हैं आगे से ऐसा कुछ भी नहीं होगा, लिखित तरीके से दिया है। न्यूज अपडेट में फिलहाल के लिए इतना ही। आप बने रहें टीवी 24 के साथ। नमस्कार। देश के धुरंधरों से बेबाक बातचीत, आपके सवालों का हम मांगेंगे जवाब। तीखे सवालों की जानिए हकीकत। सवाल सियासत के, सवाल समाज के,